Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. जहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास जो है वो सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज की क्लास में हमने जो चीज़ करनी है वो ये है कि यहाँ से हमने टेबल फॉर्मेट को चेक करना है, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ये 3-4 चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पिछले लेक्चर पहले ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है, पहले मैंने ये एक टेबल आपको बता दूं कि बनाया है। इसको कैसे बनाया है, मैंने फार्मूलाज भी लगाए हैं, ऑटोमेटिक फेल पास करता है। इसकी डिटेल में इंशाल्लाह बाद में आपको प्रैक्टिकली भी एक बना के दिखाऊंगा अच्छा सा, लेकिन ये मैंने बनाया है सिर्फ अभी लेक्चर तैयार इसका जो नया बनाना है ये वाला चीज़ें समझाने के लिए। तो सबसे पहले इसका जो टॉप जो रो है यानी जो इसका हेडर है टेबल का, वो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिखा दूं। होम में जाकर मैं इसको दोनों तरफ से यहाँ से भी और ऊपर से भी सेंटर कर लूँगा। ठीक है, और इसके बाद सेंटर करने के बाद यहाँ पे और बोल्ड थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, बोल्ड करने के बाद आप जो है वो इसको थोड़ा सा शेड भी जो है वो यहाँ से दे सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट करके पूरे टेबल को, इस पूरे टेबल को मैं यहाँ से सेंटर कर लूँगा। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आप देख सकते हैं कि सेंटर में यहाँ से वैल्यूज़ यहाँ से सेंटर करेंगे हम। ये आपने सिर्फ इसको डिजिट्स वगैरह को सिलेक्ट, नेम जो है वो वैसे ही रहने देंगे। ये सेंटर हो गया और ऊपर से भी सेंटर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सीरियल नंबर है, इसको सारे को सिलेक्ट कर लें आप। सिलेक्ट करके इसको यहाँ से और यहाँ से सेंटर कर देंगे। तो ये थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट हो गई। अब आपने क्या करना है, जस्ट ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। पूरा टेबल आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना है, ये जो बॉर्डर का ऑप्शन है इसको ऑल बॉर्डर जो है वो यहाँ से कर देना है। तो ये हमारे पूरे टेबल को एक बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, और 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है। टोटल नंबर 300 हो गए और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है स्टूडेंट के हासिल करदा मार्क्स हैं वो 90, 77, यानी ये फार्मूलाज की मदद से फेल पास और परसेंटेज मैंने निकाली है। तो अब जो चीज़ समझानी है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी चीज़ को। ऐसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं सबसे पहला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग लास्ट टाइम हमने देख लिया था। अब फॉर्मेट एज टेबल, हमने जो टेबल बनाया हुआ है उसका फॉर्मेट, उसका डिज़ाइन। तो आप इसको जब क्लिक करेंगे आपके पास काफ़ी सारे टेबल के डिज़ाइन फॉर्मेट नज़र आएंगे आपको। तो ये बने बनाए फॉर्मेट है, अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसको उसने वो डिज़ाइन लगा दिया। और साथ ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये इसकी डिटेल मैं बाद में बताऊँगा, अभी इस पर आपने तवज्जो नहीं देनी। ये फ़िल्टर्स होते हैं और ये फ़िल्टर जो है वो कैसे काम करते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। इसको मैं अभी अंडू कर देता हूँ। यहाँ से आप जो है कोई भी टेबल का फॉर्मेट लेके यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप पहले पीछे से जो चीज़ सिलेक्टेड होगी उसी को अप्लाई होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन इसको अप्लाई हो चुका है। मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये जस्ट सारे टेबल फॉर्मेट के टेबल के डिज़ाइन हैं विद फ़िल्टर। तो फ़िल्टर की डिटेल मैं बाद में दूंगा आपको, फिलहाल आप इसको डिज़ाइन को देख लीजिए। पाइवट टेबल भी हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे। फिर आ जाता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में क्या मुराद है, जितने भी पीछे हमने ये सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, ये जो ग्रीन बॉर्डर से सिलेक्टेड सेल हैं उनको ये स्टाइल लगेगा। ये देखें, अगर मैं इस स्टाइल को क्लिक करता हूँ, आप देखें हल्का हल्का पीछे आपको नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, जिस भी स्टाइल पे मैं क्लिक करूँगा वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। जैसे इस पर क्लिक कर दिया, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ था आप देख सकते हैं उसको वो स्टाइल जो है वो अप्लाई हो गया है। इसी तरह मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इसका सेल स्टाइल यहाँ से जाके मैं कोई और दे देता हूँ, जैसे ये मैंने दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक सेल स्टाइल को यूज़ करके भी आप एक अच्छा टेबल डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो होगी डिज़ाइन के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर। सबसे फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर अभी इसके अंदर है, इसमें 32 के ऊपर, ये आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड है 32। तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ 2-3 ऑप्शन मुझे पूछेगा कि शिफ्ट सेल डाउन, के आप इस जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको आप नीचे शिफ्ट करना चाहते हैं, या शिफ्ट सेल राइट, आप उसको राइट साइड पर शिफ्ट करना चाहते हैं। किसकी बात हो रही है, जो सेल सेलेक्ट है उसकी, यानी 32 वाला सेल, यानी
E2 सेल, E2 सेल आप इधर भी देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो जैसे ही मैं इसको शिफ्ट सेल डाउन पे रख के ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा सेल ये देखें यहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया, बाकी सारे उधर के उधर ही हैं, ये सेल नीचे शिफ्ट हुआ है, उसके अगला भी नीचे, उसके अगला भी, तो इस तरह एक सीरीज़ के लिहाज से ये नीचे से बाहर आ गया। तो इसको अंडू करता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इंसर्ट पे जाके इंसर्ट सेल में शिफ्ट सेल राइट, अगर आप राइट साइड पर इसको शिफ्ट करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपका सेल इधर से इधर शिफ्ट हो गया और इसी तरह से बाकी सारे चलते चलते एक आगे निकल गया, ठीक हो गया। इस तरह से ये सिर्फ सेल को शिफ्ट कर रहा है, उस सेल को जिसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यही काम होगा। फिर से मैं चलें इसको सिलेक्ट करता हूँ, 23 वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी E3 सेल को। अब फिर से इंसर्ट पे जाते हैं और इंसर्ट सेल पे जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे। आगे बात करते हैं एंटायर रो, ठीक है। एंटायर रो, जब मैं एंटायर रो पे रख के इसको एंटर करता हूँ यानी ओके करता हूँ, आप देखेंगे कि इसके ऊपर यानी एक और रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी ये सेल नीचे हो गया, इसके ऊपर एक रो बन गई। यानी जब भी आपने रो बनानी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसका तरीका और भी बताया था कि अगर आप 32 और 23 के दरमियान में एक रो बनाना चाहते हैं तो जस्ट आप यानी 2 और 3 के दरमियान, यहाँ से 2 और 3 के दरमियान में एक रो बनाना चाहते हैं तो 3 पे रखेंगे राइट क्लिक और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक रो बन जाएगी। ये भी सिंपल तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट पे जाते हैं, फिर इंसर्ट आगे कॉलम की बात आ जाती है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सेल को, इंसर्ट सेल। अब देखें एंटायर कॉलम, जब इसको करके ओके करता हूँ तो इसके पीछे एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया होगा उसके पीछे एक बनेगा। इसकी डिटेल भी मैं पहले करवा चुका हूँ। फॉर एग्जांपल आप E और F के दरमियान में एक कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप F के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में आपको एक कॉलम बन जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। यानी जब भी हमने कोई कॉलम इंसर्ट करना हो तो फॉर एग्जांपल इधर आके इंसर्ट करेंगे तो इसके पीछे होगा, और रो जब इंसर्ट करते हैं इधर आके तो रो एक ऊपर इंसर्ट होती है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी, वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास, इंसर्ट तो क्लियर हो गया। आगे फिर से वही चीज़ आ जाती है, ये देखें इंसर्ट शीट रोज। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि पूरी रो जो है एक इंसर्ट हो गई। सेम प्रोसेस वही, जैसे मैंने इधर से रो इंसर्ट की उसी तरह से एक पूरी शीट के ऊपर एक रो जो है आपकी इंसर्ट हो जाए। यानी जो चीज़ जैसे 25 पे मेरा सिलेक्शन मैंने 25 के ऊपर की है ना, तो इससे ऊपर एक रो बन जाएगी मेरी। ऐसे मैं इसको करूँगा इंसर्ट शीट रो, तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक रो बन गई। तो आप वही प्रोसीजर है जैसे पहले आपने किया। इसी तरह से कॉलम है, सेम प्रोसीजर है। इसको क्लिक करेंगे तो जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई है उसके पीछे एक कॉलम, जैसे अभी F वाला मेरा सिलेक्टेड है ना, देखें F के अंदर मेरा कर्सर है, इसका मतलब है F कॉलम सिलेक्टेड है। तो जैसे मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट कॉलम करूँगा, पूरी शीट पे एक कॉलम बनेगा जो F के पिछली तरफ बनेगा। इस तरह से देखें 2 बन गए, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट मैंने आपको बताया था कि देखें यहाँ पे एक ही शीट है हमारे पास। जब मैं प्लस को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 शीट्स हो जाती हैं। तो ये वही चीज़ है, जैसे ही देखें अभी 2 हैं, मैं इधर से भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इसको क्लिक करें, इंसर्ट शीट पे क्लिक करें और आप देखेंगे कि अब 3 हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं इस शीट को राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम का ऑप्शन लेता हूँ और इसको रीनेम करके मैं यहाँ से रिज़ल्ट के नाम से जो है वो सेव कर लेता हूँ। मैंने आपको कहा था आप कोई भी नाम शीट को जो है वो दे सकते हैं। अब इस पे अभी हमने कोई काम नहीं किया, इस पे कोई काम नहीं किया। इसको मैं राइट क्लिक करके चाहूँ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको भी राइट क्लिक करके मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये मेरी रिज़ल्ट की शीट है जो मैंने अभी बना रखी है। तो इंसर्ट के ऑप्शन हमारे सारे क्लियर हो गए हैं, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं डिलीट के ऑप्शन पर। डिलीट के ऑप्शन में देखें सिंपल सी बात है, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये सेल सेलेक्ट किया 77 वाला, तो जैसे ही मैं डिलीट के ऑप्शन पर जाऊँगा, डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा, वही सारे ऑप्शन देगा मुझे कि शिफ्ट सेल अप। इस सेल को आप ऊपर यानी मैं करके आपको दिखा, जैसे ओके करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि ये सेल मेरा डिलीट हो गया यहाँ से और ये वाला नीचे वाला ऊपर हो गया, ठीक है। तो फार्मूला की मदद से आगे मैं अंडू करता हूँ, Ctrl Z से वापस आ जाएगा। ये हो गया सेल को डिलीट करने का। आगे डिलीट शीट रो, पूरी रो को, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि 77 वाली रो जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी वो सारी डिलीट हो गई। मैं दोबारा अंडू कर देता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखेंगे रो नंबर 3, इसमें मैंने कर्सर को रखा 3 में। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ से डिलीट करूँगा, डिलीट शीट रो, तो आप देखेंगे 3 वाली रो पूरी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। और यही काम हम इधर से भी कर सकते हैं। ये देखें 3 को डिलीट करना है तो इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 4, क्योंकि ये इस पर नहीं रखेंगे, इस पर रखेंगे।
ये जैसे इस पर रखेंगे देखें पूरी रो सेलेक्ट हो गई। अब आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट पे क्लिक करें तो ये सारी डिलीट हो जाएगी। तो ये काम कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ से भी हो जाता है। मैंने अंडू कर दिया, फिर से देखें तो नेक्स्ट कॉलम को डिलीट करने का ऑप्शन है। देखें जैसे मैंने F कॉलम को ऐसे सिलेक्ट किया, इससे पूरा कॉलम सेलेक्ट करने का क्या तरीका है कि आपने F पे क्लिक करना है या G पे क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। इस तरह पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं E कॉलम को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, डिलीट पे गए और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो पूरा कॉलम देखें वो डिलीट हो गया। मैथमेटिक्स वाला डिलीट हो गया, आगे केमिस्ट्री वाला आ गया, ठीक है। कंट्रोल+Z करते हैं। इस तरह से आप कोई भी कॉलम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो इधर भी E के ऊपर ऐसे रखें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करें और आपका कॉलम जैसे यहाँ से भी वो डिलीट हो जाता है। फिर से कंट्रोल+Z से अंडू कर दिया मैंने, तो ये हो गया ऑप्शन डिलीट के। डिलीट शीट, ये वाली शीट जो मैंने इधर से डिलीट की थी यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैंने वो पहले डिलीट कर दी, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है जी। तो फॉर्मेट के ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है रो हाइट। यहाँ पर हम रो की हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी रो है, मैं चाहता हूँ ये मैंने पहले 3 रो सेलेक्ट कर ली, 2, 3 और 4, ये 3 रोज, इनकी हाइट मैंने बढ़ानी है सब की। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करूँ और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, तो आप देखेंगे तीनों की हाइट इक्वल बढ़ गई, लेकिन ये अंदाजे से बढ़ी है, ठीक है। कंट्रोल+Z करते हैं, एक बार फिर देख लें। अगर आपने सारी रोज़ की इकट्ठा हाइट बढ़ानी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मैंने सारी रोज़ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे आप सारी रोज़ मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये ऐसे सिलेक्ट, पहले क्लिक करना है, ड्रैग करना है आपने। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो है वो पकड़ के इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा नीचे करेंगे, तो देखें आप जितनी सेलेक्ट की हुई थी उन सब की हाइट बढ़ गई, नीचे वालों की नहीं बढ़ी। देखें 45, 40 इसकी नहीं बढ़ी, इनकी हाइट बढ़ चुकी है। जिनको हमने सेलेक्ट किया, एक तो ये तरीका है हाइट बढ़ाने का। इसी तरह आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो आप पहले यहाँ से देख लेते हैं फॉर्मेट, मैंने सेलेक्ट कर लिया इनको, मैं यहाँ से 3 रोज़ को ऐसे, ये 4 रोज़ मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। याद रखें हमेशा जब भी पूरी रो सेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इन नंबरों के ऊपर से, इधर से नहीं, ठीक है। ये रो सेलेक्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अभी रो हाइट 15 इंच हमारे पास चल रही है। अगर मैं इसको 15 इंच की बजाय यहाँ से 20 इंच कर दूँ, 20 लिख के मैं ओके करूँगा, आप देखेंगे कि इन जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी पहली रोज़, उनकी हाइट आप देखें बढ़ चुकी है, नीचे वाली वैसी की वैसी हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्टेड रोज़ की हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। पूरे टेबल का बढ़ाना है तो पूरे टेबल को आपको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल+Z करके वापस अंडू कर देता हूँ फॉर्मेट। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब है कि अगर आपने हाइट बढ़ाई हुई है तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वो ऑटो फिट कर देगा टेक्स्ट के लिहाज से। जैसे क्लिक करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं बढ़ाता हूँ पहले इसकी हाइट थोड़ी सी, ये आप देखेंगे ये हाइट बढ़ा दी, देखें इनकी ज़्यादा कर दी। अब मैं चाहता हूँ ऑटो फिट हो जाए, यानी ऑटो फिट का मतलब है टेक्स्ट के साथ मिल जाए, जितनी टेक्स्ट की हाइट है उतनी रो की हाइट हो जाए। तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी हाइट ज़्यादा है, फिर फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली सारी हाइट को फिट कर दिया। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से हाइट देना चाहें तो वो आप फिर क्या करें, यहाँ से दे सकते हैं रो हाइट से। नेक्स्ट कॉलम विड्थ आ जाता है, सेम तरीका है। ये देखें अगर आपने कॉलम की मैं जो है फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ये 3 कॉलम ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ये इन तीनों कॉलम की मैंने विड्थ बढ़ानी है। तो एक तरीका ये है, जो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, सेलेक्ट कैसे किए आप देख लें। यहाँ पे माउस रखना है डी के ऊपर, यानी कॉलम के टाइटल के ऊपर, लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक कर फिर छोड़ देना है आपने, यानी ऐसे ड्रैग करके ये छोड़ दिया। अभी आप यहाँ से एक तरीका वही सेम कि आप तीनों को सेलेक्ट करके ये पॉइंट या ये पॉइंट से पकड़ के भी ऐसे विड्थ तीनों की बढ़ा सकते हैं, देखें, ठीक है। वरना मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब बात आती है कि यहाँ से बढ़ाती हैं फॉर्मेट कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल 20 कर देता हूँ, 20 करके इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इन तीनों की विड्थ कितनी ज़्यादा हो गई है, बाकी किसी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ी, सिर्फ इनकी विड्थ बढ़ गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इनकी विड्थ भी पहले की तरह सेम हो जाए, तो फिर से इन तीनों को ऐसे मैं ऐसे माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा। फिर आप फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें आप जैसे पहले थी वैसे के वैसे ऑटो फिट ये हो जाएगी, ठीक है। तो
मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि रो की हाइट हम कैसे देते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, ऑटो फिट रो भी बताया है, कॉलम विड्थ भी बताया दोनों तरीक़ों से, और ये भी बताया डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जैसे ओरिजिनल होती है वैसे, यानी डिफ़ॉल्ट हार्ड शेयर का 43 इंच है, तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है। यहाँ से आप किसी रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड रो, अब रो हाइड करने का तरीका ये है कि आप रो को पहले सेलेक्ट करें। देखिए चौथी रो को मैंने, यानी चौथी रो से मुराद है ये रो नंबर होते हैं, ये तो सीरियल नंबर है ना, असल याद रखें ये रो नंबर होते हैं। ये फोर्थ रो है, जैसे ही फोर्थ रो को मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको हाइड करना चाहता हूँ तो फॉर्मेट में जाकर आप यहाँ से हाइड पे क्लिक करें और हाइड रो को क्लिक करें, तो आप देखें ये चौथी रो यहाँ से गायब हो गई है। जो चीज़ गायब हाइड हो जाएगी वो आपको यहाँ से देखें 2 के बाद ये हाइड हो चुकी है। फिर आपने इसको शो करना है, तो उसके लिए ये है कि जहाँ से हाइड की है, यानी 3 के बाद 4 नहीं नज़र आ रहा, तो आप 3 और 5 को ऐसे सेलेक्ट कर लें, दोनों को 3 और 5 को सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट पे जाएं, फिर से इसी ऑप्शन पे जाएं और इसको अनहाइड पे क्लिक कर दें। ये देखिए अनहाइड रो, अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो आपकी रो देखें वो वापस आ गई। सेम प्रोसेस कॉलम के साथ है, जैसे मैंने डी कॉलम को सिलेक्ट किया, फिजिक्स वाला याद रखें, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इधर हाइड पे जाऊँगा, इसको हाइड कॉलम कर दूंगा, फिजिक्स वाला गायब हो गया। अब उसको वापस लाना है तो यहाँ से हाइड की है ना, तो इसको यहाँ से फिर आप दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लें। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से फॉर्मेट में जाएँ, हाइड वाले ऑप्शन में जाएँ और अनहाइड कॉलम कर दें यहाँ से, ठीक है। तो जैसे अनहाइड कॉलम करेंगे वापस आ जाएगा। यही काम आप इधर से भी कर सकते हैं। 5th रो को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से देखें हाइड का ऑप्शन है, हाइड पे क्लिक करें और ये हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए फिर से आप देखें 3 और 5 यानी इनके दरमियान मिसिंग है, तो आप एक बात याद रखें, ये देखिए जैसे मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करूँगा ना, इन दोनों को ज़रूरी है सिलेक्ट करना। आप राइट क्लिक करेंगे, फिर अनहाइड पे क्लिक करेंगे, फिर ये वापस आ सेम कॉलम के साथ काम होगा। इधर से भी राइट क्लिक करके हाइड और अनहाइड आप कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन ये तो हो गया हाइड का, रो का भी कॉलम का भी, दोनों का मैंने अब हाइड शीट को भी आप हाइड कर सकते हैं। वो अब मैंने पहले भी बताया था आपको, आप वो लेक्चर ज़रूर देखें शीट को हाइड और अनहाइड करने वाला, ठीक है। उसके बाद रीनेम शीट भी हम कर चुके हैं, मूव शीट भी हम, टैब कलर भी चेंज कर चुके हैं। ये सारा काम हम इधर से भी कर चुके हैं। राइट क्लिक, ये देखें रीनेम शीट, डिलीट शीट, टैब कलर यहाँ से दिया था हमने शीट को, कोई यहाँ से भी दे सकते हैं और वहाँ फॉर्मेट से भी दे सकते हैं। ये देखें मैंने इसको येलो कलर दे दिया, तो आप यहाँ से भी ये सारा काम यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। तो मूव शीट क्या है कि मैं चाहता हूँ जी इस शीट को इधर शिफ्ट कर दूँ, इसको इधर, तो इसको इधर से लेफ़्ट क्लिक करके रखूँगा, ऐसे ड्रैग करके इधर मूव कर दूँगा, ठीक है। सॉरी ये ऐसे, तो आप देखें ये चेंज हो गई जगह इनकी। तो इस तरह से ये हम पहले भी सारा काम इधर से कर चुके हैं और यही काम इधर से भी कर सकते हैं। ये आप पिछला लेक्चर मेरा डिस्क्रिप्शन से वीडियो लिंक लेकर ज़रूर देखें। बाकी बात आती है प्रोटेक्ट शीट की, शीट को लॉक लगाना, ये भी हमने किया था, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक करके, ये देखें राइट क्लिक करके हमने फॉर एग्जांपल रिजल्ट वाली शीट है, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से भी प्रोटेक्ट शीट हमने किया था पिछले लेक्चर में। इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं, फिर हमारी शीट लॉक हो जाती है। आप पिछला लेक्चर मेरा देख लें, उसमें मैंने बाकायदा लॉक करके भी दिखाया था। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट में लॉक सेल, तो ये इंशाल्लाह जब हम आगे व्यू टैब रिव्यू टैब पे जाएंगे यहाँ से इसको डिस्कस करेंगे। ये देखें यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट वगैरह दोबारा वर्कशीट, इसको दोबारा इंशाल्लाह एक बार चेक करेंगे। तो फॉर्मेट के ये सारे ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से दोनों तरीक़ों से आपको समझाऊँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। ये हमारा चैनल है गेट नॉलेज के नाम से, आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं गेट नॉलेज। तो इस पर कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो टिप्स हैं, कंप्यूटर मोबाइल की टिप्स हैं। इसको ये रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा ये इसका टाइटल है, और अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं ये लाइक बटन है, काइंडली इसको ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो इसके टाइटल पर क्लिक करें, हमारी डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगर आप कंप्यूटर से देख रहे हैं तो शो मोर पर, यहाँ से शो मोर पर क्लिक करेंगे आप, तो हमारी इस चैनल की, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन होगी। और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे आप देखेंगे फेसबुक पेज का लिंक है, उसको भी काइंडली लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स है, इस लिंक पे क्लिक करें, पूरा कोर्स आप प्ले कर सकते हैं। मोबाइल टेक से वीडियो रिलेटेड का पूरा कोर्स आप प्ले कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।